12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये कोई आम सैर नहीं थी, ये था दांडी मार्च, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का एक बहुत बड़ा आंदोलन। अंग्रेज सरकार का नमक कानून हिंदुस्तानियों को नमक बनाने और बेचने से रोकता था, जो उनके खाने का एक अहम हिस्सा था। गांधी जी ने इस कानून की गलत नीयत को समझा, जो हिंदुस्तानियों को मजबूर करता था महंगा अंग्रेजों का बनाया नमक खरीदने के लिए। नमक चुनकर जो हर हिंदुस्तानी इस्तेमाल करता है, गांधी जी ने यह पक्का किया कि ये आंदोलन हर किसी तक पहुंचे। ये मार्च सिर्फ नमक के बारे में नहीं था, ये था स्वाभिमान, इज्जत और एक देश के अपने फैसले खुद लेने के हक़ के बारे में। गांधी जी के विरोध के नारे ने लाखों हिंदुस्तानियों को जोड़ा, जिन्होंने उनमें एक उम्मीद की किरण देखी। गांधी जी सत्याग्रह में यकीन रखते थे, सच्चाई और प्यार की ताकत जो अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। वो जानते थे कि असली जीत दिल और दिमाग जीतने से मिलती है, जंग लड़ने से नहीं। नमक सत्याग्रह इसी सोच का एक बेहतरीन उदाहरण था, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, जो गांधी जी का सादा घर था। हर कदम के साथ गांधी जी का हौसला बढ़ता गया, अपने देशवासियों के अटूट समर्थन से। मार्च करने वाले लोग सादे खादी के कपड़ों में धूल भरी सड़कों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। तेज धूप में भी उनका जोश कम नहीं हुआ। यह सफर बहुत कठिन था, 240 मील लंबा और 24 दिन तक चलने वाला। गांधी जी और उनके साथी हर रोज लगभग 10 मील पैदल चलते थे, रास्ते में कई गांवों में रुकते हुए। हर गांव में उनका बड़े उत्साह से स्वागत किया जाता था। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर उतर आते थे, मार्च करने वालों पर फूल बरसाते और उन्हें खाना और पानी देते। गांधी जी इन पड़ावों का इस्तेमाल अहिंसा और स्वावलंबन का संदेश फैलाने के लिए करते थे। वो बड़ी सभाओं को संबोधित करते, लोगों से अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करने और स्वदेशी यानी भारतीय उत्पादों को अपनाने का आग्रह करते। हर कदम के साथ मार्च करने वाले अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते गए और हर बीतते दिन के साथ भारतीय लोगों के दिलों में आजादी की लौ और तेज होती गई। 6 अप्रैल 1930 को हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद गांधी जी और उनके साथी दांडी के समुद्री तट पर पहुंचे। समुद्र तट पर लोगों की एक विशाल भीड़ जमा थी, उनकी निगाहें महात्मा पर टिकी थीं। पूरी दुनिया देख रही थी। गांधी जी समुद्र में उतरे, झुके और मुट्ठी भर नमक उठाया। ये साधारण सा काम, जो बहुत कुछ कह रहा था, पूरे भारत और उसके बाहर तक एक हलचल मचा दी। गांधी जी की अवज्ञा ने देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन को हवा दे दी। देश भर में भारतीयों ने अपना नमक बनाना शुरू कर दिया, खुलेआम गलत कानून को तोड़ते हुए। अंग्रेज सरकार ने बर्बरता से जवाब दिया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुद गांधी जी भी शामिल थे। लेकिन अब यह आंदोलन नहीं रुक सकता था। नमक सत्याग्रह ने एक सोते हुए विशालकाय को जगा दिया था, और अब भारत के लोग गुलामी की बेड़ियों में जीने को तैयार नहीं थे। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जान फूंक दी, लाखों लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भाग 4, मार्च की विरासत, आधुनिक भारत में आजादी की गूंज। दांडी मार्च भारत की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक जोरदार झटका दिया, बल्कि एक अमिट विरासत भी छोड़ी, जो आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मार्च का अहिंसा, सच्चाई और स्वावलंबन पर जोर आज भी देश की आत्मा में गहराई से बसा हुआ है। दांडी मार्च एक शाश्वत प्रेरणा है कि जब आम लोग एक साझा मकसद से एकजुट होते हैं, तो वे असाधारण काम कर सकते हैं। दांडी मार्च के मूल्य, सत्याग्रह, स्वराज और स्वदेशी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने लगभग एक सदी पहले थे। भाग 5, विश्व मंच पर दांडी मार्च, इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़। दांडी मार्च सिर्फ एक भारतीय घटना नहीं थी, यह एक वैश्विक घटना थी जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। दुनिया भर के अखबारों ने गांधी जी के मार्च और इसके कारण हुए व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानियां छापी। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के सामने एक कमजोर लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के नेतृत्व में निहत्थे भारतीयों की तस्वीरें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आजादी और न्याय के लिए लड़ रहे लोगों के दिलों को छू गईं। दांडी मार्च ने उपनिवेशवाद की नैतिक वैधता को कमजोर करने में मदद की
और एशिया और अफ्रीका में अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। इसने दुनिया को दिखाया कि अत्याचार का विरोध बिना हिंसा का सहारा लिए किया जा सकता है, और यह कि मानवीय भावना जब दृढ़ विश्वास और साहस से प्रेरित होती है तो सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है।